और धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह का मर्डर हो गया है। धनबाद जेल में अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नीरज सिंह के हत्या मामले में अमन सिंह जेल में बंद था। डीसी, एसएसपी समेत कई अधिकारियों ने जेल पहुंचकर पूरे घटना का जायजा लिया है। आपको बता दें कि धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या में नाम उछलने के बाद जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह को गोली मार दी गई। जेल के अंदर गोली मारे जाने की फैली खबर के बाद मानो तहलका समझ गया। धनबाद के डीसी वरुण रंजन और एसएसपी संजीव कुमार सहित कई छोटे बड़े अधिकारी धनबाद मंडल कारा पहुंच गए। अमन सिंह के सिर में गोली मारे जाने की खबरें बाहर आई हैं। इस कांड के कई चश्मदीदों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। जेल के कुछ कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। धनबाद पुलिस को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे घटना पर जो विधायक हैं बीजेपी के राज सिन्हा, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए पहले आपको वो सुनवा देते हैं। इस राज्य के अंदर अराजक की स्थिति है। धनबाद कैपिटल बन रहा है, इस अराजकता का कैपिटल, क्राइम का कैपिटल धनबाद बन रहा है। और आज ये साबित हो गया कि किस प्रकार से प्रशासन, पदाधिकारी, सरकार अपराधियों का गठजोड़ इस राज्य के अंदर काम कर रहा है। क्योंकि अभी 4 रोज पहले यहाँ के उपायुक्त ने जेल में छापामारी किया था। हुआ अखबार में छपा, कुछ नहीं मिला, एक चम्मच मिला, कुछ खैनी की पुड़िया मिली। और आज 4 दिन के बाद वहां रिवॉल्वर से हत्या होती है। 6-6 गोली अपराधी के सीने में उतार दिया जाता है। मैंने तो मांग किया है कि जो भी उस छापामारी में नीचे से ऊपर तक जो लोग भी थे, सबको अविलंब बर्खास्त किया जाए। इस राज्य के अंदर अविलंब सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तब यहाँ की जनता सुरक्षित होगी, यह राज्य सुरक्षित रहेगा। और यह सरकार और अपराधियों और अधिकारियों का जो गठबंधन, जो गठजोड़ बन गया है, जो नापाक गठजोड़ बना है, इस गठजोड़ को तोड़ करके यहाँ के जनता को सुरक्षा देना होगा, यहाँ के जनता के विकास के लिए काम करना होगा। इसलिए इमीडिएट इस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करो। इस राज्य के अंदर अराजक की स्थिति है। धनबाद कैपिटल बन रहा है, इस अराजकता का कैपिटल, क्राइम का कैपिटल धनबाद बन रहा है। और आज ये साबित हो गया कि किस प्रकार से प्रशासन, पदाधिकारी, सरकार अपराधियों का गठजोड़ इस राज्य के अंदर काम कर रहा है। क्योंकि अभी 4 रोज पहले यहाँ के उपायुक्त ने जेल में छापामारी किया था। हुआ अखबार में छपा, कुछ नहीं मिला, एक चम्मच मिला, कुछ खैनी की पुड़िया मिली। और आज 4 दिन के बाद तो आपको बता दें कि धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या में नाम उछलने के बाद जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह को गोली मार दी गई है। जेल के अंदर गोली मारे जाने की जो फैली खबर है, वो तहलके की तरह फैल गई, तहलका मच गया। इस खबर के बाद धनबाद के डीसी वरुण रंजन और एसएसपी संजीव कुमार सहित कई बड़े और छोटे अधिकारी धनबाद मंडल कारा पहुंच गए। आपको बता दें कि अमन सिंह के सिर में गोली मारे जाने की खबरें बाहर आई है और इस कांड के कई चश्मदीदों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धनबाद से राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राजकुमार के पास चलेंगे। राजकुमार, जैसे ही ये खबर आई कि अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उसके बाद कह सकते हैं कि जंगल में आग की तरह जो खबर है वो फैल गई। उसके बाद कई बड़े अधिकारियों का धनबाद जेल में पहुंचना हुआ, कई तरह की बातें सामने आई। सबसे पहले राजकुमार ये बताइए कि ये पूरी जानकारी क्या है घटना की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए नवीन, आपको बता दें कि 2017 में एक हत्या हुई थी। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और वर्तमान में कांग्रेस की विधायक है पूर्णिमा नीरज सिंह, उनके पति की हत्या हुई थी। और इस हत्याकांड में तत्कालीन भाजपा विधायक संजीव सिंह के साथ साथ वो तमाम शूटर पकड़े गए थे जो लोग उस घटना को अंजाम देने में आरोपी बने थे। और पुलिस के तहकीकात में जिन लोगों का नाम सामने आया था, उस समय से ही ये अमन सिंह धनबाद जेल में बंद है। पहले इसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई थी और मुन्ना बजरंगी गैंग से इसका संपर्क था पहले।
अभी अगर हम बात करें तो पिछले 5-6 सालों से या धनबाद और अलग अलग राज्य की जो जेल है वहां पर ये अलग अलग समय में बंद रहा है, और जेल में रहते हुए इसने अपना एक नेटवर्क खड़ा किया। एक अमन सिंह गैंग के नाम से इसकी तरफ से व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने का कार्य शुरू हुआ, और इसका वर्चस्व इतना बढ़ गया कि व्यवसायियों के लिए खौफ का पर्याय बन गया था। इसी बीच धनबाद में एक और गैंग का जन्म हुआ जो कि प्रिंस खान का गैंग है, और दोनों ही गैंग की तरफ से धनबाद के व्यवसायियों से वसूली का कार्य किया जाता था। इसके कई गुर्गे, दोनों ही गैंग से जुड़े हुए कई गुर्गे धनबाद जेल में फिलहाल बंद हैं। यहाँ तक कि कई बार जेल में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, और अपराध ये जो अमन सिंह का जो गुर्गा है और जो प्रिंस खान का गुर्गा है वो आपस में टकरा चुका है। आज की जो घटना के बारे में अगर हम बात करें तो अचानक सूचना मिली कि जेल की पगली घंटी बजी है। तो हमें सूचना मिली तो हम लोग जब दौड़े तो पता चला कि जेल में हत्या हुई है, और उसका शव जो है आनंद फानंद में SNMMCH ले जाया गया है। धनबाद DC, धनबाद SSP और तमाम जो जिले के बड़े पदाधिकारी हैं और भारी संख्या में पुलिस के एक बलों की जो मूवमेंट है घंटे से वहां पर जांच पड़ताल चल रही है। अब तक जो जांच पड़ताल में बातें सामने आई है उसमें आपको बता दें कि पुलिस को कुछ खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस ने यह नहीं बताया कि हथियार जिसका इस्तेमाल किया गया के लिए वो हथियार बरामद हुआ है अथवा नहीं हुआ है। जिस शख्स ने घटना को अंजाम दिया है, हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसकी शिनाख्त कर ली गई है। उससे जेल में ही फिलहाल पूछताछ चल रही है। इसके अलावा रांची से जो फॉरेंसिक टीम है वो जांच पड़ताल के लिए वहां से निकल चुकी है। थोड़ी देर में धनबाद जेल वो टीम भी आएगी और वो भी अपने स्तर से जांच पड़ताल करेगी। तो ये तमाम चीजें अभी होना बाकी है। कितने खोखे बरामद हुए हैं, कितनी गोलियां मारी गई हैं, यह जानकारी अभी तक मीडिया को नहीं दी गई है। अगर हम बात करें SNMMCH की तो वहां पर भी जहां पर उसके शव को रखा गया है वहां पर मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत नहीं है। और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, जेल प्रशासन की इसमें किस तरह से भूमिका रही है, ये तमाम बातें अब तक अंडर जांच के है, और धनबाद जिला प्रशासन इस मामले को मीडिया से साझा नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनका जांच प्रभावित हो जिसकी वजह से नहीं इसे साझा कर रहे हो वो। लेकिन जैसे ही पूरे मामले की तहकीकात होती है या फिर हमें कुछ जानकारी मिलती है हम अपने दर्शकों से इस बात को साझा करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि धनबाद जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचा यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। जहां पर एक खैनी की पुड़िया नहीं जा सकती है, एक छोटा सा चम्मच नहीं जा सकता है बाहर से, उस जगह पे अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर। और ऐसे में जो वरीय जेल के जो अधीक्षक हैं या फिर जो जेलर हैं उन तमाम लोगों की भूमिका भी कहीं ना कहीं इस मामले में संदेह के घेरे में आएगी, और उस पर अगर तरीके से जांच हो तो आने वाले वक्त में इन लोगों पर कार्रवाई भी दिखेगी। जी नवीन। अब बिल्कुल राजकुमार, आपने कई महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया कि इसका जो आरोपी है इस घटना का उसकी शिनाख्त हो गई है और उससे पूछताछ भी हो रही है।